हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण क्या है तथा ये किस प्रकार होता है, इसे नियंत्रित करने की विधियों यानी युक्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रदूषण का मतलब समझेंगे। पर्यावरणीय घटकों में अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण, सोइल पॉल्यूशन, या इसी को बोला जाता है भूमि प्रदूषण। मृदा की भौतिक, जैवीय तथा रासायनिक विशिष्टताओं में अवांछनीय परिवर्तन यानी हानिकारक परिवर्तन मृदा प्रदूषण है। ये किस प्रकार होता है, मतलब कारण समझते हैं। मृदा प्रदूषण का कारण फसल उत्पादन के लिए प्रयुक्त रसायन जैसे कीटनाशी, कवकनाशी, उर्वरक, प्रयुक्त रसायन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो होता क्या है, रसायनों से मृदा की पीएच परिवर्तित हो जाती है, मृदा की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है तथा कारखानों से निकला गंदला जल मृदा में मिलने से मृदा दूषित होती है। इनके अलावा जैसे प्लास्टिक पदार्थ, रबर वगैरह को खुले स्थानों पर फेंकने से मृदा प्रदूषण होता है। कुछ मृदा प्रदूषक नाम है कुछ रसायनों के, जैसे एल्ड्रिन, डाई एल्ड्रिन, ये कीटनाशक होते हैं। डीडीटी, मेलाथियोन, ये पीड़कनाशी हैं। ये मृदा प्रदूषित करते हैं, मृदा को दूषित करते हैं। साथ ही NaClO3, NaASO3 यानी सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट जो है, ये खरपतवार को खत्म करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, शाकनाशी, और ये मृदा को दूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण का नियंत्रण, पहली विधि समझते हैं जैविक खेती फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशक, कवकनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ गई है। इनके स्थान पर जैविक खाद जैसे पशुओं का गोबर, केंचुआ कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है पुनः चक्रण, अपशिष्टों में से आवश्यक वस्तुओं का पुनः चक्रण में उपयोग करना चाहिए, जिससे अपशिष्ट की मात्रा कम हो, यानी उनको फिर से काम में लेना चाहिए। जैसे अपशिष्ट कांच से बोतल बनाना, ये एक पुनः चक्रण विधि है। बोतल बनाना, लाख की चूड़ियां बनाना। पॉलीब्लेंड निर्माण, प्लास्टिक वस्तुओं का जैव अपघटन
नहीं होता तथा खुले में फेंकने से मृदा को प्रदूषित करते हैं, यानी उसकी सतह पर जमा होते हैं, प्रदूषित करते हैं। पॉलीथीन को बारीक पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है जिसे पॉलीब्लेंड बोला जाता है। इसको बिटुमनी के साथ मिलाकर, बिटुमनी कोयले का एक प्रकार है, बिटुमनी के साथ मिलाकर सड़क बनाई जाती है। तो ये पॉलीथीन से होने वाले मृदा प्रदूषण को रोकने का उचित उपाय हुआ। वृक्षारोपण, अधिक वृक्षारोपण मृदा के कटाव को कम करता है जिससे मृदा अपरदन कम होता है। तो मृदा अपरदन मृदा का कटाव है, कम होता है, क्योंकि वृक्ष जड़ें मृदा कणों को बांधे रखने में सहायक है। हरित रसायन उपयोग पर बढ़ावा देना चाहिए। ये ऐसे रसायन होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, को बढ़ावा देना चाहिए। सिंचाई के उचित साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जलाक्रांति तथा लवणता जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। लवणता जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।